अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन कुकिंग विद मंस। क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक व्लॉग बना रही हूँ। तो हम जा रहे थे, आज मेरे मियाँ खिड़कियाँ बंद कर रहे थे, खिड़कियाँ ना नहीं सॉरी 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 खिड़कियाँ खोल रहे थे कि हवा लगाते हैं घर को ना। काफ़ी दिनों से ठंड है तो घर को हवा नहीं लगी। तो मैंने कहा वॉक के लिए जब निकलने वाले होंगे तब हम खिड़कियाँ खोल लेंगे, तो अभी बंद कर देते हैं ना। तो सही है ये। अब मुझे खिड़की बंद करने में आई थी तो ये मुझे अपनी खिड़की पे बड़ी चीज़ें नज़र आ रही थी शीशे पे। ओह माय गॉड, ये तो मुझे साफ़ करना पड़ेगा। काफ़ी मैं पाकिस्तान गई हूँ तो काफ़ी गंद हो गया हुआ घर में। ये मुझे अब शीशा लटकाना पड़ेगा। ये देखें बाहर पब्लिक नज़र आ रही है। ओह माय गॉड, नहीं नहीं नहीं, काफ़ी ज़्यादा है ये तो। मुझे मेरा मेरा पूरा फोकस ही चेंज हो गया था। मैं वो शीशा अपना देखना शुरू हो गई थी, आप लोगों की वीडियो बनाती बनाती अपने शीशे का गंद फोकस करना शुरू हो गई थी। तो ये नीचे देखें काफ़ी लोग जो गरम गरम कपड़े पहन के निकले हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई है। अभी मैं आपको जाके बाहर अपनी फीलिंग्स जो मुझे अभी यहाँ पर ही महसूस होनी शुरू हो गई है, जब बाहर निकल के हमारा हशर होता है। बहुत ज़्यादा ठंड, अगर आपने गर्म नहीं किया हुआ ख़ुद को तो बहुत ही ज़्यादा मसला हो जाता है। तो ये देखें मेरी साइड में से थोड़ी सी बालकोनी नज़र आ रही है। चलो ये देखें डांस। अब मैं इसको ना हिलाऊंगी, इसको मैं हिलाऊंगी खड़ा करके। मैं इसको हिलाती हूँ, इनको डांसिंग करवाती हूँ, तो फिर छोड़ देती हूँ। काफ़ी देर तक ये हिलते रहते हैं तो मुझे बड़े मज़े के लगते हैं ये हिलते हुए। ये देखना हिलते रहेंगे हिलते रहेंगे। तो इनके लिए मैं कस्टर्ड सेट भी लाई हूँ कि मैं इन चमचों से वो कस्टर्ड खाऊंगी ना, वो प्यालियाँ वो मैंने रखी हुई अभी आपको सरप्राइज़ दिखाने के लिए। ये देखें, जिन्होंने नहीं देखा मेरा हॉट पॉट, वो मेरी इस वीडियो में देख ले। मेरा हॉट पॉट कितना ज़्यादा माशाल्लाह ये अच्छा है। ये सारी साइडों से देख लें। और मैं अभी आपको ट्रे भी दिखाऊंगी। वो ट्रे जो है वो भी बहुत प्यारी है। तो देखें 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 ट्रे जो है वो ये ज़्यादा देर तक चीज़ें नहीं रहने वाली, स्पेशली हॉट पॉट, क्योंकि इसमें गर्म रोटियां आएंगी तो स्टीम बनेगी तो ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। लेकिन चलो देखते हैं कब तक चलता है। थोड़ी देर के लिए चल जाए, थोड़ी देर के लिए इंजॉय कर लो। लेकिन अब लिया ठेले वाली जगहों से, ठेले वाले से लिया करो, क्योंकि जो बाज़ारों में लोग होते हैं वो भी कहाँ से लेते हैं, वो भी ठेले वालों से ही लेते हैं ना। तो वो कर देते हैं थोड़ा और महंगा, तो लोग समझते हैं बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ें हमने बड़ी अच्छी मार्केट से ख़रीदी है, लेकिन वो ठेले वालों से ही लेते हैं। चले अब मैं आ गई थी वॉक करने के लिए। तो इस वक्त तो ऐसे नाक फ्रीज़ हुई थी, बहुत जमी पड़ी थी मेरी। थोड़ी थोड़ी सी नोज़ी निकल भी रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसको खींच लूँ अंदर को ना, इस कदर ठंड थी। तो बहुत ही मतलब कड़ाव सा आ रहा था जिस्म पे। तो खैर हम जब थोड़ी देर चले हैं तो काफ़ी मज़े की वार्म अप हो गई थी बॉडी, तो मज़ा भी आना शुरू हो गया था। तो वैसे ही ठंड को एंजॉय करना चाहिए, थोड़ी सी देर के लिए तो आती है। तो सारा रास्ता मेरे जो फैमिली वो मेरे पीछे पीछे थी, मैं आ गई थी। उन्होंने काफ़ी मेरा मजाक उड़ाया कि ये देख लो मोटिवेशन इसकी, देख लो आगे आगे, कभी ये आगे आगे नहीं चलती, पीछे पीछे मटक मटक के आ रही होती है। तो अब कैसे ये भाग रही है यूट्यूब मूवी वीडियो बनाने के लिए, कैसे आगे जा रही है। उन्होंने काफ़ी मेरा मजाक उड़ाया। तो वो मजाक बनते बनते मजाक जो है ना वो हद को क्रॉस ही करता गया। तो वो फिर मैंने जो है सोचा कि म्यूट ही कर दूँ, सारी दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी तो इससे अच्छा म्यूट ही कर देना। तो नीचे देखें कितने प्यारे पत्ते हैं। आगे से कोई आता था तो मैं उसे दिखाना नहीं चाहती तो मैं नीचे कर लेती थी। ये कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान की दीवार है। और वो जो दरख्त अभी मैंने आपको दिखाया था, अभी आगे फिर से दिखाऊँ शायद। तो ये राइट साइड पे एक पुल आने वाला है। अगर आपने ये दरख्त है, ये कब्रिस्तान के ऊपर है, ये वापसी पे भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये राइट साइड में ये पुल आने वाला है। ये अगर आपने दरिया के साइड पे जाना है तो यहाँ से निकलते साथ ही सामने दरिया है। दरिया का एक बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ये पार्किंग प्लेस है, राइट साइड ये पार्किंग प्लेस थी। और हम सीधे जाएंगे सीधे जाएंगे सीधे जाएंगे। ये रास्ते में मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करा था। मैंने सारे सीन जो जो मुझे चीज़ें अच्छी लग रही थी मैं उसमें कैमरा फोकस किए जा रही थी। ये ग्रीन के ऊपर येलो गिरे हुए, वाह, पता नहीं आपको मज़े के लग रहे हैं कि नहीं, बहरहाल मुझे तो मज़े के लगते हैं।
तो अब यहाँ से हम आगे जाते जाएंगे। ये सारी पार्किंग प्लेस है, ये सारी ये यहाँ पे खाने वाली मार्केट है, तो डोनर वाला है, तो वो उसकी पार्किंग प्लेस है, या कोई जो भी प्लेस पार्क करना चाहे, काफ़ी ज़्यादा पार्किंग प्लेस है यहाँ पे गाड़ियों की। तो ये हम पार्किंग प्लेस को छोड़ के आ गए हैं आगे। तो ये यहाँ पे अगर कोई थक जाए वॉक करता करता, वो यहाँ पे बैठ सकता है, या जिसने सीन एंजॉय करना हो। ये सामने जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है ना, यहाँ से ट्रेन जाती है। और ये स्टेयर्स उतरते हुए मुझे इतना कुछ डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा था कि मेरा कैमरा छूट गया या मैं नीचे लैंड हो जाना है मैंने। तो खैर वो हो गया। पीछे मेरे पब्लिक भी लगी थी, तो मेरे साथ चिपकी पड़ी थी। मुझे था कि वो किस तरह आराम आराम से आ जाए, मुझे इतना भागना ना पड़े। तो मैं बस भागे जा रही थी। अगर मैं अकेली होती हूँ फिर भी मेरी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, फिर भी मेरी काफ़ी ज़्यादा मैं तेज़ चलती हूँ जब मैं अकेली होती हूँ। तो अभी कैमरे के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था तेज़ चलना, कि सारा कुछ आपको नीचे रोड जा रही है, गाड़ियाँ जाती हैं नीचे से ना। तो ये देख लीजिए कितना प्यारा हमारा मस्जिद तक का रास्ता है। हमारी मस्जिद अभी आ जानी है, तो बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। इसमें हमारी वॉक भी हो जाती है, क्योंकि स्टेयर्स आती हैं तो जाहिर सी बात है ज़्यादा सांस चढ़ता है, ज़्यादा बंदा थकता है, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो जब हम अब नमाज अभी जा रहे हैं, वापस आते हुए मैं आपको बताऊंगी कि वापसी का रास्ता है वो ना। अब ये वापसी का रास्ता हो गया। अब नमाज हमने पढ़ लिया, ये वापसी का रास्ता हो गया। और ये जो राइट साइड है, ये यहाँ से ट्रेन जाती है। ट्रेन का शोर ना हो, इसलिए इन्होंने दीवार बना दी हुई है हुकूमत ने ना, कि पब्लिक कहती है कि शोर हो रहा है, मसला होता है, नहीं रहना चाहते इस एरिया में, तो उनकी आसानी के लिए ना यहाँ पे दीवार बना दिया है। तो ये दीवार वैसे भी खूबसूरत भी काफ़ी हो लगती है, कलर्स बहुत प्यारा है। और ये साइड पे जब आपको ऊंचा सा दरख्त नज़र आ रहा है ना, इस पे चिड़ियाँ होती हैं। एक सीज़न आता है सारी चिड़ियाँ इसके ऊपर बैठी होती हैं, मतलब ऐसे लगता है ऐसे है कि सारी चिड़ियाँ इस दरख्त पे आके बैठ गई हैं। तो ये हम अब आगे जाते जा रहे एक और बाउम आता है, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ। ट्री ना मेरे जहन में नहीं रहा। ये राइट साइड देखिए, ये अभी दीवार आधी बनी है, तो यहाँ से आपको रेल की लाइंस नज़र आ रही हैं। वो देखें, रेल की लाइंस यहाँ से नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये अभी कंप्लीट नहीं बनी दीवार ना। तो जब वापसी पे दोबारा से स्टेयर्स आई हैं, ये देखें, यहाँ से उतरना बड़ा डर लग रहा था, और तेज़ उतरना था, क्योंकि पब्लिक मेरे पीछे पीछे जुड़ी पड़ी है मेरे साथ। और टैं 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 शोर किया हुआ उन्होंने पीछे ऊंचा ऊंचा। और बाकी अगर नेचर का कोई साउंड होता तो मैं उसे मिस करती। नेचर का कोई साउंड था ही नहीं, इतनी सन्नाटा खामोशी, सवाए नीचे से जो 2-3 गाड़ियाँ जाती थी उनकी आवाज़ आती थी। नेचर का कोई साउंड ही नहीं था, सवाए ऊपर जहाज़ जाता था, 1-2 दफ़ा जहाज़ आ जाता था। जहाज़ बड़े गुजरते हैं यहाँ से हमारे ऊपर से ना, फ्लोरसाइन के, क्योंकि आगे फ्रैंकफर्ट पे उनकी लैंडिंग होती है एयरपोर्ट पे, तो यहाँ पे काफ़ी करीब से गुजरते हैं। ये मेरे पर चले थे कोई गेम का शो लग रहा है ना, किसी गेम का शो लग रहा है। ये देखें, वापसी पे दोबारा से वही बेंचेस आए हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, वही बेंचेस अब दोबारा से आए हैं। आप थक गए तो बैठ जाएं, फिर चलते हैं आगे। अब ये रोड पे नीचे कुछ निशान आएंगे, उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जर्मनी में रोड्स के नीचे भी काफ़ी निशान बने होते हैं। अब ये साइकिल वाली रोड है, तो इधर साइकिल बनी होगी ज़मीन पे, देखना ये साइकिल बनी हुई है। फार स्ट्रासे है ये, साइकिल की स्ट्रासे, फार स्ट्रासे। अब ये आगे जाएंगे तो 30 लिखा हुआ है नीचे, ये देखें 30 लिखा हुआ है ज़मीन पे। यहाँ पे 30 की लिमिट होनी चाहिए गाड़ी की स्पीड बिल्कुल तेज़ नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। और ये आगे भी शील्ड है, ये देखें। और ये बिल्कुल शहर के अंदर की गली है, लेकिन इधर भी पार्किंग की प्लेसेस और हर चीज़ की अलग जगह बनी हुई है। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़। मैंने आखिरी में भी आपसे बड़ी ज़्यादा बातें करनी है इस बारे में ना, अभी आपने जाना नहीं है, मैंने बड़ी ज़्यादा बातें करनी है। अभी वो दरख्त भी आना है, जो जिसकी मैंने आपको बताया था कि कब्रिस्तान के बीच में दरख्त लगा हुआ है, बहुत बड़ा दरख्त है। अभी तो वो सूख गया हुआ है ना, तो इतना अच्छा व्यू नहीं दे रहा, बट
वो जब हरा होता है, वो सामने जो है बड़ा सा आ रहा है येलो कलर का, तो इसका व्यू बहुत ही अच्छा होता है। हाँ जी, और अब आने वाली है कब्रिस्तान की दीवार। ये छोटा सा एक चर्च है, ये उधर इबादत करते हैं ईसाई ना, ये जो बिल्डिंग गुजर रही है। तो अब सामने आएगी कब्रिस्तान की दीवार, अंदर से मैं आपको दिखाऊंगी, थोड़ा सा व्यू दूंगी। ये काफ़ी पुराना कब्रिस्तान है। अब तो कोई आता है, मोमबत्तियाँ ये लोग जला जाते हैं, तो कोई फूल रख जाता है किसी एक आधी कब्र में ना, बाकी सारी कब्रें जो हैं वो यहाँ बेनिशान हो चुकी हैं ज़मीन के अंदर। तो ये देखें कुआं भी है, और ये बहुत खूबसूरत दरवाज़ा है इसमें लगा हुआ, और अंदर डेस्क भी हैं कि बंदा बैठ सकता है, इंजॉय कर सकता है। बहुत खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है, पर इन कब्रों को पूछने वाला कोई नहीं है, तो ख़त्म कर दें शायद। तो चलते हैं आगे। और आप देखें, ये घर थे, मैं ये दिखाना नहीं थी चाह रही कि लोगों की अपनी प्राइवेसी होती है तो क्यों डिस्टर्ब करें उनको हम। तो ये स्कूल है मेरे, ये बहुत बड़ा स्कूल है, ये सामने जो है एक साथ लगते हैं स्कूल ना, तो काफ़ी बड़ा स्कूल है। तो बहुत खूबसूरत स्कूल है अंदर से। तो ये मेरी फैमिली जा रही है, जो कि अब मैं थक चुकी थी तो मैं उनके पीछे लग गई हूँ। पहले मेरी मोटिवेशन ज़्यादा थी, शुरू में तो मैं आगे आगे थी। बहरहाल मैं इनको करती हूँ क्रॉस। ये देखें आप, दरख्तों के कितने ज़्यादा रंग हैं, बहुत खूबसूरती है इस सीज़न में, विंटर। और ये खाली दरख्त मुझे नज़र आए, मैंने कहा आपको दिखा दूँ, ये खाली दरख्त। और देखे दोबारा ज़मीन पे आ जाए। और हाँ जी, अब मेरी दुखियारी की स्टोरी शुरू हो गई। मैं थक हार के घर पहुंची हूँ तो मुझे आ गए ऑर्डर्स। मेरे हस्बैंड ने रास्ते में कह दिया था कि आउफलोफ बनाओ, घर आई हूँ तो बच्चे ने कह दिया कि अंडा बनाओ, तो उसको खाले पिनियों वाला अंडा पसंद है, खट्टी मिर्चों वाला ना। तो मैं उसकी वही रेसिपी है उसी तरह से बना रही हूँ, बस जल्दी जल्दी से किसी तरह से बन जाए। बीच में मुझे खुद भी भूख लगी हुई है और मैं इनकी खिदमतों में लगी हुई हूँ, मुझे बंदी को खुद ही भी भूख लगी हुई है। तो गजे 2 अंडे इसने कहा था और साथ 2 ब्रेड के पीस का था, जो कि पहुंच गए तकरीबन कुल मिला के 5 ब्रेडों के पीस हो गए। 2 ब्रेड, चलो छोड़ो मैं नहीं बताती। खैर मैंने अपनी थोड़ी सी पावर लानी थी, तो पावर के लिए मैंने खाई एक टॉफ़ी, जो मेरी बहुत पसंदीदा टॉफ़ी है, कैरेमल वाली टॉफ़ी है। और इसको खाती मैं खाती हूँ चिप्स साथ में, ताकि जायका हो जाए मज़े का। क्योंकि मीठे का जायका नमकीन बना नमक बनाता है और नमक का जायका चीनी बनाती है। मेरा मतलब है कि अगर साथ साथ खाएं तो ज़्यादा मज़ा आता है। खैर ये इसकी बन रही थी साथ साथ अंडे, और मैं बना रही थी साथ साथ नूडल ऑफ लॉफ। उसके लिए पानी रखा हुआ था, सॉस पहले की बनी हुई थी। तो खैर मैं बड़ी ज़्यादा थक गई थी, मैंने अपनी दुखी स्टोरी आप लोगों से शेयर की है। तो मैंने खैर इनको खाना वाना दिया और अपनी भूख कर ली ख़राब। टॉफ़ी खा ली, चिप्स खा लिए बहुत सारे, और जो है टॉफ़ियाँ खा ली और चिप्स खा ली बहुत सारे। तो मेरी भूख ख़त्म हो गई। इन लोगों ने और मेरे मियाँ ने और बेटी ने खा लिए थे कल की बची स्पागेटी, वो खा ली। और नूडल और पुलाव फिर वैसे ही पड़ा रहा, तो मुझे पूरा दिन बहुत गुस्सा चढ़ा कि फिर मुझसे बनवाया क्यों इतनी भूख में, थकावट में, जब खाना नहीं था। तो खैर ये तो वही ब्रेडें बन रही हैं, ये वही ब्रेडें बन रही हैं। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे साथ रहें, मुझे वो सपोर्ट करें, काफ़ी सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि आप लोगों को पसंद आ रही हैं मेरी वीडियोस। बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, मेरे सब्सक्राइबर से भी ज़्यादा मेरे व्यूज़ हैं। तो प्लीज़ 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 सपोर्ट करें और मुझे करें सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट। ये देखिए मैंने कहा कि खड़ी हूँ तो मैं वही चम्मच डांसिंग कर रही हूँ, वो देखो चम्मच हिल रहे हैं मेरे। वो देखिए बाहर मौसम दिखाना था आपको कि बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो किचन में काम करने का थोड़ा मज़ा भी आता है, ज़ाहिर सी बात है, थोड़ा गर्म हो जाता है थोड़ी देर के लिए, मज़ा आता है किचन में। सर्दियों में किचन में काम करने का वाकई में बहुत मज़ा आता है। तो देखें अब ये इसका खाना बन चुका था, अंडा और खाला पीने बन चुका था, नूडल ऑफ लॉफ भी बस रेडी होने वाला है। तो खैर वो पड़ा रहा मेरा जो है वो सॉस पड़ी हुई थी मेरे पास, बस नूडल्स इसमें मिक्स करने से ऊपर से चीज़ें डाल के ओवन में रखना था, ओवन में। तो
हो जाना था काम, लेकिन जल्दी हो जाता काम। ओके, खैर छोड़ें। अब इसकी मैंने लगा दी थी लेयर्स वगैरह। मैं बस आपको दिखाना चाह रही हूँ कि मैं किस तरह से बेचारी कल की बची हुई सॉस में अपना मतलब हर कोई ऐसे करता होएगा, हर कोई इसी तरह करता है। ज़ाहिर सी बात है, अब आपकी सॉस बच गई तो आपने उसको फेंकना तो नहीं है, उसको यूज़ कर लेना किसी तरह से। बहरहाल मेरा बेटा कह रहा था इसके अंदर थोड़ी सी और सॉस डाल देती तो ये मामा थोड़ा ज़्यादा गीला गीला हो जाता, तो यमी हो जाता ना। अभी हम खा रहे थे तो ऊपर से केचप डाल के खा रहे थे, तो काफ़ी ड्राई था ये ना। हाँ, तो खैर मज़े का बहुत था क्योंकि अंदर स्पाइसेस और वो बहुत ज़्यादा अच्छा डला हुआ है। तो खैर इसकी मैं अभी लगाऊंगी लेयर्स। और आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि अभी अभी आपने छोड़ना नहीं है, मुझे देखना बाद में भी आने वाला है सीन जब मैं सब्सक्राइबर आपसे मांगूंगी, बर्तन धोते धोते सब्सक्राइबर मांगूंगी। और प्लीज़ आप लोगों ने माइंड नहीं करना मैं जो भी बोलूँगी, क्योंकि मैंने कहा था मैं मांगूंगी नहीं, तो मुझे मांगने बहरहाल पड़ रहे हैं, क्योंकि मांगे बगैर गुजारा नहीं है। जो मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं ज़रा मंगनी बनी हुई हूँ, मंगनी ना, कि देखो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने हाथों को थोड़ा सा हिला लो। अगर मैं हिला सकती होती तो मैं खुद आके आप लोगों के हाथों को हिला हिला के अपने आप को सब्सक्राइब करवा लेती। हम लोगों ने खा लिया था खाना, जो कुछ भी मेरे मियाँ शियाँ ने खाया, मैंने तो अपनी ख़राब कर ली थी भूख टॉफ़ियाँ खा खा के। तो अब ये बना रही थी मैं चाय पीने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। साथ ही मैंने कहा थोड़ी सी साथ ही समेटा समाटी कर लूँ, क्योंकि रात को फिर काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप बर्तन लगाने लगते हैं। तो ये चाय बन गई थी, साथ साथ मैंने कि अपना वो चूल्हा लचका लिया, क्योंकि चूल्हा अभी मेरा जो है ना साफ़ करती रहूँगी तो साफ़ रहेगा, फिर अगर नहीं करूँगी तो फिर काम बढ़ जाता है, ऐसा ऐसा करके जमा होता जाता है। और ये देखिए मैंने चमका लिया। और मेरा चूल्हा जो है ना बड़ा माइंड करता है, मैं जब उसके वो जो टच वाला सिस्टम है ना उसके ऊपर टच करती हूँ तो वो बंद हो जाता है और अजीब सी टींग जैसी आवाज़ निकालता है। तो ये जब ऑन होता है तो टींग करता है, ऊपर से कुछ टच कर दो तो टींग करता है। इसको बहुत ज़्यादा मसले हैं मेरे चूल्हे को, बहुत ज़्यादा मसले हैं। तो चाय बन चुकी थी और अब मैंने इसको डालना है कपों में 2 डालूंगी, क्योंकि सिर्फ हम दोनों ही चाय पीते हैं, बच्चे नहीं पीते। और चाय भी थोड़ी जो है ना हमेशा मेरी काली बनती थी, तो मैंने इस दफ़ा सोचा थोड़ी पत्ती कम कर लूँ, तो पत्ती कम करके बिल्कुल ही उसका कूड़ा हो गया था, बिल्कुल ही नहीं मज़े की बनी थी। तो खैर अब मैं अपना करती हूँ कुछ और इसके साथ कि अब कैसे बनाऊँ। चाय तो बिल्कुल मज़े की नहीं थी। बहरहाल मुझे दूध का मज़ा आता है चाय में, ये जो होता है ना एवरीडे दूध, इसका बड़ा मज़ा आता है। तो अब चलते हैं आगे। तो मशीन को मैंने खाली कर दिया है, ये देखिए बिल्कुल खाली हो गया। अब मैं इसमें लगाऊंगी नए बर्तन। ये देखिए ढेर और ढेर गंदे बर्तन जमा हुए हैं। ये देखिए ये गंदी निकल आई है मशीन के अंदर से, क्या फ़ायदा थी मशीन का। थोड़े थोड़े ड्राई हो गए थे, देर हो गई है ना, इसलिए मुझे थोड़े से यूँ करके डालने पड़ेंगे। कपों के जो दाग होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होते हैं। जैसे मैं गीले कर दे, इसमें बर्तन अगर गीले कर दे तो फिर जो है साफ़ करना कदरे बेहतर हो जाता है, कदरे आसान हो जाता है। तो जल्दी से हो जाए आपके साथ साथ ही कर लेती हूँ, बातें करते करते सारा काम हो जाना है। ये जो छोटी छोटी सी डेगचियाँ होती हैं ना, ये मुझे बहुत पसंद है। इनमें अगर आपने थोड़ा सा काम करना हो, चाय बनानी है 2 कप, तो इन्हें धोना भी आसान है, यूज़ करना भी आसान है, जगह भी थोड़ी लेती हैं, तो मज़ा आता है। हाँ जी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आप लोग बड़े खुश होकर मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों आपका कुछ भी नहीं जाता अगर आप अपना हाथ हिला लो, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो, तो आप लोगों को कुछ हो जाएगा। प्लीज़ एक बंदी की थोड़ी सी मदद हो जाएगी। हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। हमें होता है कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा आउटपुट दें हमें, कि हमें बताएं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है।
तो सब्सक्राइब करें प्लीज़, क्योंकि मुझे चाहिए आप लोगों के सब्सक्राइबर, आप लोगों की वो चाहिए हेल्प। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें वीडियो को, और मुझे प्लीज़ अपनी जो राय है उससे आगाज़ ज़रूर करें, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो है देखते हैं, मैंने उसमें देखा भी है कि बहुत सारे लोग जो वो लाइक भी कर रहे हैं, और जो मेरे सब्सक्राइबर है वो बहुत कम है, तो व्यूज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, तो सब्सक्राइबर मेरे कम है। तो प्लीज़ हेल्प कर दें। तो रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ ना, मैं आपके हाथ पकड़ के करवा तो नहीं सकती आप लोगों को। देगचियों को कैसे ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से कैसे चमकाते हैं, इसका भी मैं आप लोगों को बताऊंगी बहुत जल्दी। बहुत ही आसान तरीका है, मैं वीडियो बना दूँगी आप लोगों की आसानी के लिए। ये देखें, ये मेरे पास कैंडल स्टैंड है, तो इसके लिए मेरे पास ना कोई एक के लिए तो खुशबू थी, दूसरी पर खुशबू ख़त्म हो गई थी, तो मुझे एक आइडिया आया कि मैंने इसमें पानी डाला है और इसके ऊपर मैंने एक इलायची डाल दी है। अब मैं देखती हूँ कि इस इलायची की खुशबू आती है कि नहीं आती थोड़ी देर तक। क्या क्या मज़ा आएगा ना, देखते हैं, चेक करते हैं। करने चाहिए एक्सपेरिमेंट इस तरह के भी, मज़े मज़े के। तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा है कि वाकई में वर्क कर रहा था, इसमें से खुशबू उठ रही थी थोड़ी थोड़ी सी, और बहुत ही मज़े का एकदम खुशबूदार किस्म का बन गया था माहौल। माहौल ही कहेंगे ना, कि खुशबू आ रही थी हर। हम थोड़ी सी पूरी गिरा लेंगे, हल्की हल्की सी, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्की हल्की सी। टूटी को कभी मत भूलना, टूटी को भी चमकाना है हर तरफ से। मुझे थोड़ी केयर करनी पड़ती है क्योंकि मेरी लकड़ी की प्लाटें हैं, तो मैं पानी का यूज़ बड़े ध्यान से करती हूँ, क्योंकि लकड़ी में यहाँ पे अगर जमा हो जाएगा तो मेरी फूल जाती है। पानी की जो है यूज़ करते हैं बहुत ध्यान रखें, पानी की टूटी को फ़ौरन बंद करना चाहिए, क्योंकि हमें एहसास होना चाहिए पानी की कदर कीमत का, जो कि हम नहीं करते। मैं खुद ही, मुझे अभी वीडियो बना रही हूँ तो खुद भी नहीं मैं करती, तो मेरा था कि मैं आप लोगों को भी एहसास दिलाऊँ इस तरफ, क्योंकि अक्सर नहीं करते ना, तो मैं खुद नहीं करती, भूल जाती हूँ, जाहिर सी बात है, इंसान है, भूल जाते हैं। तो पानी से बस अच्छी तरह से साफ़ कर देना। एंड पे मैं इस पर वो डालूंगी सिर्फ चमकाने के लिए। और एक और बात कि जब आप मुझे कमेंट करें तो प्लीज़ वीडियो फुल वॉच करके किया करें। मुझे उस तरह के कमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं किसी के कमेंट्स की भूखी हूँ। बस सिर्फ वो होता है कि एक पता चल जाता है कि फीडबैक में क्या आ रहा है चीज़ ना, लेकिन वो भी उस तरह से नहीं, क्योंकि हमें पता तो चल ही जाता है। सही बात है, मुझे तो पता चल जाता है कि मैं चेक करती हूँ तो कि कौन मुझे किस तरह से देख रहा है, कौन मुझे किस तरह से देख रहा है। और प्लीज़ और ख़ुद भी ईमानदारी से करें, और जो है चीज़ अगर आपका दिल चाहता है देखने का, मैंने जब चैनल बनाया था तो मैंने कहा था कि मैं मांगूंगी किसी से भी नहीं, इसलिए इसका ये मुझे सिला मिला है कि मेरे व्यूज़ ज़्यादा हैं और सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, बल्कि ना होने के ही बराबर हैं। तो मुझे ये तो पता चलता है कि लोग देख रहे हैं, बहुत सारी वीडियो देख रहे हैं, पर आप लोग नहीं करते, तो जाहिर सी बात है मैं बंद कर दूँगी। मैं बिल्कुल डिसपॉइंट हो गई हूँ, तो मैं कर दूँगी बंद।
या देखूँगी। चलो सही है। फिर ये देखिए मैंने अब डाल दिया था, तो अब देखें, अब ये सिर्फ शाइन के लिए मैंने डाला है। मैं इसको हर दफ़ा यूज़ नहीं करती, मैं इसको 2-3 हफ्तों में एक दफ़ा ज़रूर चमका लेती हूँ अपने सिंक को बेकिंग पाउडर डाल के। बेकिंग पाउडर डालते हैं ना, हाँ, जिसे केक बनाते हैं वही डाला है, उसी से चमक गया है। देखें मैंने बातें करके आप लोगों को थोड़ा सा सैड कर दिया, पर ज़रूरी बातें थी, बतानी ज़रूरी है। हम शेयर नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि क्या चल रहा है दिल में। और ये जो गंदी चीज़ें होती हैं जिससे हमने सारा गंद साफ़ किया, ऑयल साफ़ किया, इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है धोने की। सारे ज़्यादा से ज़्यादा जर्म जो होते हैं हमें इसके ज़रिए से लगते हैं। इनको धोना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें से सारा निकालना है, हमने सारी स्टूडिंग, सारा साबुन निकाल देना है। साथ साथ और आखिरी टच, जो मेरे इस कपड़े में कोई भी अब साबुन नहीं है, वैसे अब चमकाऊंगी थोड़ा सा एंड वाला फ्रेश वाला टच, फ्रेश वाला टच, फ्रेश वाला टच। ये देखें, देखा आपने कभी इतना चमकता हुआ किसी का सिंक? वाह भाई वाह, मान साहब ने तो कमाल ही कर दिया आज ना, मज़ा ही आ गया। अपना ही किचन देख के यकीन नहीं आ रहा, ये मेरा किचन है। जाओ जगह पे आज अपनी जगह की सारी चीज़ों। ओके फाइन फाइन, चलो इसको अंदर कर देते हैं, बाहर अच्छा नहीं लग रहा मुझे। ओके अब ठीक है ना, अब सही लग रहा है। चले नाज़रीन, अब प्लीज़ मैंने थोड़े से आप लोगों के साथ अपने शेयर किए हैं, बिल्कुल शेयर किए हैं, तो प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा और करें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ये देखें मेरा सिंह लश्कारे मार रहा है। चलो खुदा हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।